हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। आइए चार्ट्स पे चलते सीधा। आज मार्केट जबरदस्त मूव दिया सेकेंड हाफ में एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट में कहीं ना कहीं ना फॉल आएगा। जब ये हाई ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ रहा। दिस वाज द रेंज वेयर आई वाज कीपिंग कीन वॉच ऑन कि भाई यहाँ से मार्केट एक नीचे सेल ऑफ आ सकता है एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस लेवल टू बी ब्रोकन। जैसे ये ब्रेक हुआ ये वाला कैंडल पे मेरा शॉर्ट क्रिएट हुआ था समवेयर 23,020 23,000 लेवल्स पे मैं शॉर्ट किया था एंड मार्केट में अभी भी मैं मेरा शॉर्ट पोजीशन है एंड मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इधर ले आया। सो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अब नेगेटिव हुआ है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस नेगेटिव सेंटिमेंट टू कीप गोइंग ऑन। ये नेगेटिव सेंटिमेंट और कंटिन्यू हो सकता है एटलीस्ट टिल 22,770 तक। और ये एक्सपायरी जो मैं देख रहा हूँ ये ब्रॉडर एक्सपायरी 23,100 से लेके 22,700 या 750 के रेंज में ही एक्सपायर होने के चांसेस हैं। एंड बैंक निफ्टी में जब बात करते हैं बैंक निफ्टी वाज नॉट दैट वीक व्हेन कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हेल्ड इट्स ग्राउंड। जबकि निफ्टी जो है वो डे का लो भी ब्रेक कर चुका था बट बैंक निफ्टी वो लो के करीब आके वापस से बाउंस कर गया। सो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इज गोइंग गुड स्ट्रॉन्ग एंड ये जो स्ट्रेंथ है ये हो सकता है कि मार्केट को इतना ज़्यादा गिरने ना दे एंड ब्रॉडर इंडेक्स भी यही रेंज में आके फंस जाए। सो ओवरऑल ट्रेंड जो सेंटिमेंट था जो यहाँ ऑल द वे 47,500 से लेके 49,500 ये 2000 का पॉइंट अब हो सकता है कि साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो या नहीं तो एक पुल बैक दे। तो लेट्स सी मार्केट में ब्रॉडर इंडेक्स कल किस तरीका से परफॉर्म करता है साथ में जो बैंक निफ्टी है वो भी किस तरीका से परफॉर्म करता है। डे आफ्टर टुमारो मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का तो टाइम डीके अच्छा खासा रहेगा एंड उसको टाइम डीके को हम लोग डायरेक्शनल बायस के हिसाब से यूज करेंगे। सो जो इनिशियली हम लोग का जिस जो डायरेक्शन दिख रहा है ये डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग इसको प्लान करेंगे एंड शॉर्ट करके मार्केट का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ रख सकते हैं। सो ऑलरेडी जो मेरा स्टॉप लॉस चल रहा है वो ट्रेल में 49,700 का सी का मैं स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करके चल रहा हूँ। सो ओवरऑल मार्केट व्यू यही है एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक स्टॉप लॉस एट दिस पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज मार्केट का डायरेक्शन ऊपर जितना जाएगा तभी उतना फास्ट एग्रेसिव फॉल आ सकता है इलेक्शन के बाद। सो इलेक्शन का एक बहुत अच्छा एंटिसिपेशन अभी चल रहा है मार्केट में एक यूफोरिक मूव चल रहा है। जिस तरीका से मार्केट ये 21,800 से लेके 22,000 23,000 पार करके अब सस्टेन कर रहा है ये यूफोरिक मूव चल रहा है। एंड ये हो सकता है कि ये जो ऑल द वे फ्रॉम 18,800 से लेके 22,900 23,000 तक ये जो मूव आया है तो लगभग ये 20% का मूव हो सकता है कि टाइम एंड अगेन ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कन्वर्ट हो जाए या नहीं तो एक अच्छा खासा पुल बैक दे। मंदी का मार्केट चालू हो सकता है पोस्ट इलेक्शन एंड वो जो इलेक्शन का मंदी का मार्केट जो चालू होगा हो सकता है वो इलेक्शन के बाद बजट से पहले तक वो मंदी का मार्केट ही रहे वो एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो अभी जिस तरीका से मार्केट रैली कर रहा है ये यूफोरिक स्टेज में जा रहा है एंड ऐसे यूफोरिक स्टेज में इट्स गुड टाइम टू बी फेयरफुल एंड बी कॉशियस ऑन द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ऑन द ट्रेड साइड। एंड जिस तरीका से ये विक्स भी परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी ऑलरेडी 23.1 आ चुका है। आज भी 2 पॉइंट्स का जंप लिया है। सो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी आने वाले 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर और बढ़ने वाली है एंड सडन स्पाइक्स आपको और दिखेगा। सो इट्स बेटर दैट आपका जितने भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है उसको आप लोग हेज करके रखिए बिकॉज ओवरनाइट कहीं भी कभी भी जंप ले सकता है ट्रेड। सो इट्स बेटर टू बी हेज्ड एंड कीप योर रिस्क मिटिगेटेड बिकॉज एक बार अगर आप रिस्क सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो हाथ बहुत बुरा चलता है एंड उस लॉस को रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। सो हमेशा एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर या ऑप्शंस या फ्यूचर्स के ट्रेडर के लिए आपका फर्स्ट कर्तव्य होता है कि आप अपना रिस्क को मैनेज करिए रिस्क को मिटिगेट करिए। अगर सही से रिस्क नहीं मैनेज करेंगे तो पैसा बनना तो बहुत दूर की बात है आपका जो पैसा हाथ में वो भी गंवा दोगे आप लोग। सो इट्स बेटर टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली एंड स्टॉक स्पेसिफिक जो ट्रेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। विप्रो में आई हैव फ्यू शॉर्ट पोजीशंस अच्छा शॉर्ट पोजीशंस अब ओपन हुआ है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो फर्दर डाउन लिटिल बिट एंड लॉन्ग पोजीशंस में अभी कोई स्टॉक स्पेसिफिक में लॉन्ग पोजीशंस नहीं देख रहा हूँ। डिविज लैब में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था एंड इंडिगो में भी मेरा मैं क्लोज कर दिया था ट्रेड। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो बिलो दिस एंड वंस मार्केट गोज बिलो दिस दैट इज 4,200 लेवल्स नीचे जाना शुरू करेगा देन आई विल बी ओपनिंग माय शॉर्ट पोजीशंस एंड ये शॉर्ट पोजीशंस हो सकता है मैं कैरी फॉरवर्ड करूं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट दीज लेवल्स 3,800 लेवल्स या 3,900 लेवल्स तक भी मार्केट आ सकता है। So these are the couple of stocks which I'll be looking forward. One is Indigo and another is Wipro. एंड जो इंडेक्स है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो भी कैरी फॉरवर्ड नाइट पोजीशन है आप लोग प्लीज हेज करके रखिए रिस्क को मैनेज करिए। एंड फिन निफ्टी का जो कल एक्सपायरी है
फिर निफ्टी में भी उसी सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल बनाया है, एंड जरूरी नहीं है कि ये कैंडल बनते ही मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबल चांस कि मार्केट इसी रेंज में फंस के रह जाए। जब तक मार्केट में क्लियर कट प्राइस एक्शन बनना दिखना शुरू नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग है ना शॉर्ट साइड ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट लेग, एक बार नेक्स्ट लेग बनने दीजिए, नेक्स्ट लेग बनने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में एक नीचे की साइड में डायरेक्शन आएगा। तो ये पुल बैक होने के बाद ये लो ब्रेक होने दीजिए, लो ब्रेक होने के बाद आप है ना इनिशिएट कर सकते हैं अपना शॉर्ट साइड ट्रेड, एंड उसके बाद उसका स्टॉप लॉस आप नियर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दैट इज स्विंग हाई 2270 का लगा सकते हैं। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, देयर इज नो ट्रेड एडवाइस इन दिस। बस मैं आपको चार्ट रीड करना सिखा रहा हूँ। ये जो लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग साइड जो ट्रेंड चल रहा था, हो सकता है ये फेड ऑफ होके मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, या नहीं तो एक नीचे के साइड में ट्रेंड कन्वर्ट हो जाए। तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबल चांसेस कि कल मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड मिले, जो कि ये रेंज में, ब्रॉडर रेंज में, दैट इज 22,150 से लेके 21,800, ये ब्रॉडर रेंज में फंस के मार्केट यहीं कहीं एक्सपायर हो जाए। बिकॉज आज भी मार्केट में हॉलीडे था यूएस मार्केट में, तो कल हो सकता है फ्लैट ओपन होके मार्केट इसी रेंज में फंस के रह जाए। सो इट्स बेटर टू फर्स्ट वेट फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट। जैसे मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है, अगर मार्केट ये लो ब्रेक करता हुआ दिखता है, देन वी कैन प्लान फॉर डायरेक्शनल ट्रेड सेटअप, until unless मार्केट में हो सकता है नॉन ट्रेंडिंग दे रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।